Good afternoon, friends. Today our topic is ladder safety. ठीक है? Today we will discuss about the ladder safety. It is an important topic. ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है हमारी इन फ्यूचर जब हम जाएंगे फॉर इंटरव्यू पर्पस के लिए, तो ये मे बी इंटरव्यूअर विल आस्क टू दैट क्वेश्चन रिगार्डिंग लैडर सेफ्टी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी लैडर. ठीक है, हम लैडर के बारे में बात करने जा रहे हैं. सो ऑल ऑफ यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. ठीक है, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा. ठीक है, केयरफुली सुनिएगा गाइस. ओके, ladders are one of the most popular item. Ladder one of the most popular item. Ladder एक बहुत फेमस और प्रसिद्ध आइटम है, चीज है. Used in the construction site, जो कि कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा इसका फेमस भी है, पॉपुलर भी है. ठीक है, फेमस बहुत है, पॉपुलैरिटी बहुत है. ठीक है गाइस, सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? कंस्ट्रक्शन साइट्स में होता है लैडर का, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका फोल्डिंग और वर्केट हाइट पे हाई राइज बिल्डिंग जहाँ ज्यादा बनती है, फ्लाईओवर जहाँ ज्यादा बनते हैं, ठीक है, वहां पे लैडर का यूज 100% करना ही पड़ता है. ठीक है, इसलिए ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है. ओके गाइस, गॉट इट? फॉर वर्किंग एट हाइट्स, ऊंचाई पे काम करने के लिए, ऊंचाई पे काम करने के लिए. ठीक है, इफ नॉट यूज सेफली इट कैन किल अ लॉट ऑफ पीपल. यदि इसको हम सेफली यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सुरक्षित तरीके से इसका इस्तेमाल यदि हम नहीं करते हैं, तो गाइस ये आपको मार सकता है. इट कैन किल अ लॉट ऑफ पीपल, लोगों को ये मार सकता है, ज्यादा लोगों को ये मार सकता है, किल कर सकता है. ठीक है, बिकॉज लैडर में वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल क्षमता है हमें आपको नुकसान पहुंचाने की. क्योंकि जब हम लैडर का यूज करेंगे और हाइट पर जाएंगे, उसको क्लाइंब करेंगे, चढ़कर कोई भी इक्विपमेंट्स या विदाउट इक्विपमेंट्स या कोई भी मटेरियल हम लेकर चढ़ेंगे, अगर हम केयरफुली उस पे क्लाइंबिंग नहीं करेंगे, तो मे बी पर्सन कुड फॉल फ्रॉम लैडर एंड फ्रॉम हाइट. तो इट इज अ बिग हैजार्ड. ठीक है, एसोसिएटेड हैजार्ड्स, दैट इज लैडर. ठीक है, एसोसिएटेड हैजार्ड्स क्या है? लैडर है. ठीक है, जो इसके संबंधित हैजार्ड्स हैं, ये सब सारी चीजें, ऊंचाई से गिर जाना, ठीक है, दैट इज अ हैजार्ड. ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकता है, किल कर सकता है गाइस. ठीक, फर्स्ट पॉइंट इज हियर, ऑलवेज हैव अ फर्म ग्रिप ऑन द लैडर एंड कीप अ गुड बैलेंस. हमेशा, सदैव, ऑलवेज, हमेशा हमें जो लैडर की फर्म ग्रिप हो, मतलब अच्छी मजबूती होनी चाहिए आपकी ग्रिप की. आपकी ग्रिप की अच्छी सी मजबूती होनी चाहिए. लैडर की जो जिस आप सरफेस पे लैडर को आप स्टैंड कर रहे हैं, काम करने के लिए खड़ा कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं आप, वो अनइवन नहीं होना चाहिए. सरफेस आपकी सतह इक्वल होनी चाहिए, सरफेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिस सरफेस पे आप इसका यूज करें. ठीक है गाइस, और उसकी ग्रिप जो है अच्छे से मजबूती के साथ पकड़ में रहनी चाहिए. ठीक है, अदरवाइज यू स्लिप कर सकता है, देन यू कुड फॉल, आप गिर सकते हैं. इसलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस. गॉट इट? यस सर. ऑन द लैडर एंड कीप अ गुड बैलेंस, और उसका बैलेंस जो है हमेशा फिट रखना चाहिए, फाइन रखना चाहिए गाइस. ठीक है, उसके बैलेंस में कोई इनबैलेंस नहीं करना चाहिए. तो ये चीज अगर हम ग्रिप अच्छे से मजबूत रखेंगे तो वो इनबैलेंस नहीं होगी और आप इजी वर्क कर सकते हैं. गाइस, मैं एक चीज और आप लोग को बताना चाहता हूं. इस टॉपिक में हम लैडर का जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, हम इंट्रोडक्शन करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ लैडर के बारे में भी बात करेंगे. आपका टाइप्स ऑफ लैडर जो होते हैं, आपका फोल्डिंग लैडर हुआ, ठीक है, स्टेप लैडर हुआ, हुक लैडर हुआ, स्टेप लैडर हुआ. ठीक है, ये सब सारे लैडर के टाइप्स ऑफ लैडर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे गाइस. ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन करेंगे. जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बारे में शुरुआत कर रहे हैं. आज जानकारी होगी इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में कितने टाइप्स ऑफ लैडर होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, उसको जानेंगे. ठीक है गाइस. सेकंड पॉइंट इज हियर दैट नेवर अलाउ मोर देन वन पर्सन ऑन अ लैडर.
कभी भी एक से ज्यादा पर्सन की हमें अनुमति नहीं देना चाहिए लैडर पे काम करने की। समझ रहे हैं? एक से ज्यादा हमें कभी भी काम करने की अनुमति नहीं देना चाहिए गाइस। इस चीज का सदैव हमेशा ऑलवेज ध्यान दीजिएगा। जब आप कंपनी में जाएंगे, व्हेन विल यू गो इन कंपनी, जब जाएंगे आप कंपनी में फॉर वर्किंग पर्पस, देन आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो है आप कभी भी ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को उस पर अनुमति मत दीजिए। ओनली वन पर्सन कैन वर्क ऑन द लैडर, ठीक है? एक ही पर्सन का काम करने की अनुमति वी कैन गिव, अदरवाइज वो हैजार्ड्स हो सकते हैं, वो पर्सन जो है फॉल हो सकते हैं, उनको इंजरी हो सकती है गाइस। तो एक पर्सन रहेगा वो इसलिए काम कर सकता है, ठीक है? अब उसमें ज्यादा पर्सन देंगे तो ज्यादा ओवरलोड होगा, जो एक्सेसिव लोड होगा गाइस तो वो ब्रेक हो सकती, ब्रोकन हो सकती, लेदर टूट सकती। उसके रंग्स जो होते हैं, रंग्स इस तरीके से अगर लेदर है तो ये इसके रंग्स में ये ब्रेक कर सकता है और कोई भी पर्सन फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, वो इंजर्ड हो सकता है। उसकी कैटेगरीज ऑफ इंजरीज होती हैं, डिसलोकेशन ऑफ बोन है, फ्रैक्चर है, ठीक है? ये सब सारी चीज जो है होने के चांसेस होते हैं गाइस, ठीक है? गॉट इट? यस सर। आपका थर्ड इज दैट यूज टूल बेल्ट्स और हैंड्स लाइन। हमें कोई भी अगर हम क्लाइंब कर रहे हैं लाइन टू द कैरी ऑब्जेक्ट व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द लैडर, जब हम लैडर पे क्लाइंब कर रहे हैं, ऊंचाई पर उस मतलब लैडर के द्वारा हम उस पे ऊंचाई पर जा रहे हैं, क्लाइंब चढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है? तो उस दौरान गाइस हमें चीज का ध्यान देना है कि हम टूल्स को बेल्ट से लॉक कर रखें, ठीक है? और हैंड्स और लाइन का भी प्रयोग करें। और टू कैरी ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स लिए मतलब जो भी चीज आप लेकर जा रहे हैं, कुछ मटेरियल्स, इवन जो भी चीज आप लेकर कैरी करके उसको लैडर से क्लाइंब कर रहे हैं, उसका ध्यान दीजिए कि वो बेल्ट से और हैंड लाइन से प्रोटेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज वो इक्विपमेंट्स वो ऑब्जेक्ट्स गिर सकता है और कोई अंडर द लैडर काम करता है तो उसके सर पे वो जाके चीज गिर सकती है, उसकी जो है चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है? व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द लैडर, और जब आप क्लाइंबिंग करते रहें, जब आप लैडर पे चढ़ते रहें, ठीक है? गॉट इट? क्लियर है? यस सर। फोर्थ इज दैट डू नॉट लीन आउट ऑफ फ्रॉम द लैडर। लीन का मतलब समझते हैं? लीन नो सर। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये टेक लेकर जो है किसी पे ऐसे खड़ा हो जाना, ठीक है? या आप अपने आप को एकदम इस तरह सिचुएशन में कर देना सहारा लेकर, हाँ, इस सिचुएशन में हमें कभी काम नहीं करना चाहिए। डू नॉट आउट फ्रॉम द लैडर एनी डायरेक्शन। एक सेंस ये है टेक इस तरीके से, और एक सेंस इसका मैं और बताना चाहूंगा गाइस कि लैडर पे लोग चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर लेते हैं और उसके साथ साथ जो है डायरेक्शन पे सोचते हैं कि मैं उसी लैडर से, इसी लोकेशन से मैं इधर भी चला जाऊं, इधर भी चला जाऊं। फॉर एग्जांपल दैट कि मैं लैडर पे चढ़ गया हूं और मैं यहां पर भी जाके काम कर सकता हूं और यहां पे जाके काम। जब आप अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे देन यू कैन फॉल, आप फॉल हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो है स्ट्रेंथ्स के ऑफ बियॉन्ड काम करेंगे, बियॉन्ड मतलब उसके पार काम करेंगे, जो उसकी क्षमता के आगे काम करेंगे, देन वो क्या हो सकता है? गिर सकता है, ढह सकता है, वो भी लैडर भी गिर सकती है और आप भी उससे फॉल हो सकते हैं। तो ये चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन और कभी भी लैडर के सहारे किसी को मतलब आपने मतलब उस पे वेट करके उसका सहारा लटक जाना, ये सब सारी चीजें, या डायरेक्शन चेंज करके अब आपको काम है एक सपोज दैट बल्ब लगाना है, ठीक है? बल्ब लगाना है, आपने लैडर लिया, अब लैडर ले तो एक बल्ब लगा ली, सोच रहे हैं आप वहां थोड़ा सा एक और लगा देता हूँ उस वाले होल्डर में या उसमें हम लगा देते हैं। अब आप वहीं से सोच रहे हैं हाथ ऐसा डिस्टेंस बढ़ाकर दूर तक कि मैं लगा दूं, लेकिन आप जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे, झुकाव होगा, उसी सिचुएशन में आप गिरने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में कभी यदि कोई वर्कर्स एम्प्लॉइज काम करता है तो उसको यू हैव टू स्टॉप देम, उनको रोकना है, ठीक है? आपका है 5, इफ यू हैव अ फियर ऑफ हाइट्स डू नॉट क्लाइंब अ लैडर। यदि आपको लैडर पे चढ़ने से डर लगता है, फियर, डर, खौफ है, आप घबराहट हो जाती है, आप पैनिक हो जाते हैं,
ये आपको डर है हाइट्स पे जाने पे। बहुत लोगों को नहीं होता कि ऊंचाई पे जाते हैं तो उनको घबराहट होती है, डर लगती है, फियर होता है, डर होता है। अगर ये चीज आपको है और आप ऐसा फील कर रहे हैं तो प्लीज डू नॉट क्लाइंब ऑन द लैडर, ठीक है। आप लैडर पे मत चढ़ें, ठीक है। आप लैडर पे मत चढ़ें, आप क्लाइंब न करें, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आप वहां से गिर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग को डेजनेस वगैरह भी हो जाता है, चक्कर वगैरह बन सकता है, डेजनेस वगैरह, तो वो सिचुएशन बन सकती है, तो उस आप चक्कर से घूम कर भी गिर सकते हैं। तो इसलिए हाइट से बहुत लोग को जो है डिफरेंटली फील होना शुरू हो जाता है, तो इस बात का गाइस ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फियर है, डर है, खौफ है, तो प्लीज डू नॉट डू, ठीक है, लैडर का इस्तेमाल न करें। 6 is that do not allow others to work under a ladder in use। यदि आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस और उस सिचुएशन में लैडर को आप यूज करते समय, यदि कोई लैडर आपने सपोज है ये एंगल है, ये एंगल से आपने लैडर को लगा दिया है, ठीक है। अब उसी के दौरान यदि उसके नीचे लैडर के जस्ट नियर बाई कोई वर्क कर रहा है, इफ एनी पर्सन वर्किंग अंडर द लैडर, तो आप अगर जो इक्विपमेंट्स लिए हैं, सपोज दैट आप ग्राइंडर मशीन लिए हैं या इवेंट या कुछ भी मतलब ड्रिलिंग मशीन लिए हैं या कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स लिए, टूल्स लिए हैं, तो वो मे भी गिर सकता है, योर इक्विपमेंट्स वुड फॉल, और वो किसके सर पे गिर सकता है, उसके सर पे गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है, वो इंसान मर सकता है। तो कभी भी अंडर द कोई पर्सन वर्क करना चाहे या कर रहा है तो उसको हमेशा हटाएं वहां से, उसको किनारे कर दें, और उस एरिया को अगर हो सके तो उसको वेरिकेट ठीक कर दें, उसको थोड़ा सा वहां पे डिस्टेंस बना के रखें, उस एरिया में किसी को इंटर ना कर दें जहां पे आप लैडर से काम कर रहे हैं। कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी चीज गिर कर उसको जान भी जा सकती है, अनकॉन्शियस हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कैटेगरीज ऑफ इंजरीज मैंने बताया, कई प्रकार की चोटें उसको लग सकती है गाइस, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा ऑलवेज, ठीक है। एंड लास्ट इज दैट डू नॉट यूज अ डिफेक्टिव लैडर। जो कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और नहीं करना है डिफेक्टिव लैडर्स, जो लैडर टूटी हुई हो, फूटी हुई हो, मतलब इसके रंग्स जो है वो टूटा हुआ हो, ठीक है, ब्रेक हुआ हो, ठीक है, उसके जो है रंग्स में प्रॉब्लम हो, रंग्स जो होता है ना स्टेप बाय स्टेप जो चढ़ते हैं जिससे हम स्टेप वाइज, अगर वो प्रॉपर्ली नहीं है, इम्प्रॉपर सिचुएशन कंडीशन में है, तो डू नॉट यूज, मत करिएगा यूज, ठीक है। डिफेक्टिव हमें लैडर को इस्तेमाल ही नहीं करना है और ना किसी को परमिशन देना है उसको यूज करने की, बिकॉज ये सेफ्टी, बीइंग ऑफिसर, बीइंग इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर, ये आपकी जिम्मेदारी है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको इस चीज का ध्यान देना है कि हमें ब्रोकन लैडर हो, टूटा हुआ हो और डिफेक्टिव हो तो उसकी हमें परमिशन नहीं देना है, ना उसको हमें किसी की अनुमति देना है, ये आप ले जाके काम कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज का ऑलवेज ध्यान दीजिएगा। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लैडर के लिए टाइप्स ऑफ लैडर पे डिस्कशन करेंगे गाइस, ठीक है। ओके फाइन, गॉट इट, थैंक यू।